नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ। गोरखपुर से आगे हूँ कहीं। तो आज जो बात थर्ड आई में आपसे करनी है, वो मुख्यतः जिस तरह से 2-3 डेवलपमेंट इंडिया गठबंधन के संदर्भ में बात करें। इंडिया गठबंधन का जिस दिन से इंडिया गठबंधन स्वरूप में आया है, उस दिन से बीजेपी का एक एक बड़ा तबका और खास करके केंद्रीय नेतृत्व के संरक्षण में कैसे इसको तोड़ा जाए और कैसे इसको बदनाम किया जाए, इसके पीछे लगा हुआ है। पहले अच्छा, दूसरा क्या है, इसका एक कुछ रिलेशनशिप एक दूसरे के बीच में है। जिस तरह से बीजेपी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा था कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा टेक ऑफ करेगी, वो शंकराचार्य ने उस पे सवालिया निशान लगा के उसका जिस तरह का क्रेडिट और एक वातावरण बनाना चाहते थे, उसमें नाकाम रही बीजेपी। अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो एक एक डिफरेंट स्फीयर में डिफरेंट तरह से चल रही है, सक्सेसफुल है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। अभी उसमें ये कहीं नहीं है कि वो सारे वोट मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी ठीक से चुनाव प्रचार में उतर गए। 5 उत्तर पूर्वी के राज्यों से होके, बंगाल से होके, बिहार से होके, झारखंड से होके और उड़ीसा से। और आप एक चीज देखिए कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, वहां वहां बाय डिजाइन और बाय लक जो भी कहिए, उस भारत जोड़ो यात्रा को और इंडिया अलायंस को किसी भी तरह से ये बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। असम में हुआ तो हिमंता बिस्व शर्मा ने कौन कसर नहीं छोड़ी, लाठीचार्ज से लेके सारे कुछ हुए, एफआईआर कर दी और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद इन सबको गिरफ्तार करेंगे। उस तरह की धमकियां भी दी गई हैं। दूसरी तरफ जब बिहार पहुंचे तो नीतीश कुमार वाला काम हो गया। भाई, ये सही बात है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो अच्छा था, लेकिन नीतीश कुमार को अंदर किया और साथ ही साथ बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव का पार्टिसिपेशन न हो पाए, ये भी इंश्योर किया ईडी के माध्यम से। फिर यात्रा पहुंची झारखंड। झारखंड में ये इंश्योर किया कि हेमंत सोरेन उस यात्रा का पार्ट न बने और उसके लिए उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार तक कर लिया। हेमंत सोरेन को 10 दिन पहले भी गिरफ्तार कर सकते थे, हेमंत सोरेन को 5 दिन बाद भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन समय वही चुना गया, भारत जोड़ो यात्रा वहां आ रही थी। और मुझे लगता है कि ये जो जो कैलकुलेशन है, ये गणित नहीं था, 2+2 4 नहीं है, ये केमिकल, ये केमिस्ट्री है और ये फिजिक्स भी है। और इसके रिएक्शंस शायद थोड़े उल्टे हो गए, जो जो उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को, उस तरह से हो गए। तो हेमंत सोरेन का वार उल्टा पड़ा। हेमंत सोरेन आज देश की आवाज बन गए हैं। वो एक युवा की आवाज है और वो अपने को दलित, पिछड़ा और आदिवासियों की के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने को काफी कुछ स्थापित करने में राष्ट्रीय स्तर पे भी सफल रहे। अब यात्रा को आना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का यह है कि ये मामला, अगर ये किला जरा भी हिल गया तो ये किला तो ढह जाएगा। उत्तर प्रदेश का, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 1 साल से शायद इस बात को बार बार रेखांकित करता आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई का सेनापति और जिसको लीड करना है, उनका नाम अखिलेश यादव है और जो पार्टी है, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। अब कैसे इस पार्टी को गड़बड़ किया जाए, कैसे इसके साथ कुछ और किया जाए, मैं 3 उदाहरण इसमें दूंगा। पहला, अखिलेश यादव को किस तरह से नेम शेमिंग करो, अखिलेश यादव को बदनाम करो। फिर किस तरफ से ये भ्रम फैलाओ कि जयंत चौधरी का मामला उछालो, और फिर किस तरह से ये करो कि अब कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं रहे। मैं आज मतलब फील्ड में हूं, बहुत लोगों से मिला है। ये फैक्ट है कि ग्राउंड पे आज एक समाज का एक बड़ा तबका, खास करके अल्पसंख्यक, उनकी दिली इच्छा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाए, जिससे उनके मन में कहीं भी कोई दुविधा है कि इनको देना है कि उनको वोट देना है। मैं क्योंकि जैसा दोनों लोग कहते हैं कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे साथ अल्पसंख्यक खड़ा है, समाजवादी पार्टी कहते हैं हम अल्पसंख्यक खड़े हैं, ये ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक ये चाहता है कि ये दोनों लोग एक जगह इकट्ठा हो, और अगर एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे तो उनके मन में कोई दोष नहीं। इसकी तरफ जो जो मुझे ऐसा लगता है कि
सारी चीजें समय से हो रही। नीतीश कुमार जी का कहना था कि बहुत लेट हो रहा है। नीतीश जी, अगर हम इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी कर देता, तो जैसे आपको आइडेंटिफाई किया गया, आपको टारगेट बनाया गया और ऑपरेशन कमल आपके यहां उस टारगेट को भेदने में, उस लक्ष्य को पाने में कामयाब रहा। अगर इंडिया गठबंधन अपने सारे कैंडिडेट्स को आज अनाउंस कर दे और सीट का एडजस्टमेंट हो जाए, तो ये आप बीजेपी को एक बिल्कुल खुला चारा दे देंगे, जिसमें बीजेपी उसके पास जो भी दांव पेच है, पैसा है, रुपया है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, डराना है, धमकाना है, मनाना है, ये सब लेके टूट पड़े। और वो कैंडिडेट अभी कोई जीते हुए कैंडिडेट है, वो सिर्फ उम्मीदवार है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है कि आज की तारीख में वो नाम अभी नहीं रिवील कर रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि अखिलेश यादव ने कह दिया था कि 11 सीट कांग्रेस को देंगे। अब इसको लेके बड़ा बवाल था। इसको लेके मतलब एक कांग्रेस की तरफ से क्वेश्चन हो रही थी, हम ऐसे नहीं। मेरा अभी भी ये मानना है, जितना मुझे पता है, कि वो 11 का 15, 11 का 14, 11 का 13, इस तरह का कोई एक यूनिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जयंत चौधरी को लेके ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी को 5 सीटें दी गई, फिर हुआ कि नहीं 7 सीटें दी गई हैं, फिर उसमें भी कुछ स्वर आने लगे। आज ये सारे पेपर लगे हुए हैं इस बात से कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ एनडीए में जा रहे हैं, सारे पेपर लगे। अब मैं और दूसरी तरफ ये लगे हुए हैं कि शायद कांग्रेस का मनमुटाव। अब दोनों बातों को जरा अलग अलग समझ लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही। कल कांग्रेस की तरफ से खड़गे जी ने एक रिटन लेटर लिखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक फॉर्मल, जो होता है जैसे भाई मैं भी कहीं आया हूं तो मुझे भी कुछ न्योता दिया जा रहा है, कुछ है कि भाई इसको आप, हमारे घर में शादी है, तो उन्होंने एक फॉर्मल इनविटेशन अखिलेश यादव को पर्सनली कल भिजवाया गया। कांग्रेस के लोग लेके उस इनविटेशन को गए कि आप भारत जोड़ो यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। 11 दिन करीब यात्रा को चलना है। मैं इस बात को ये कहूंगा, मैं अखिलेश यादव जी का क्रिटिक रहा हूं। मुझे हरदम लगता है कि जब सेनापति को लीड करना है तो सेनापति को अपनी तलवार भी थोड़ी चमकाते रहना चाहिए, लेकिन ये उनकी स्टाइल है। अखिलेश यादव जी का मैं आज ये जरूर स्वीकार करूंगा, उन्होंने बहुत मैच्योरली उसको लटका के नहीं रखा। पत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी उन्होंने जो भी उनके लोग आए होंगे उनको तो दी ही, लेकिन वो सोशल मीडिया पे भी सार्वजनिक कर। उन्होंने खड़गे जी को धन्यवाद दिया कि आप यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत उपयोगी साबित होगी और हम लोग इसमें मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से अमेठी और रायबरेली में इस यात्रा में साथ चलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस और जो पीडीए, उनका जो पिछला दलित अल्पसंख्यक वाला उनका एक फॉर्मूला जो सपा दे रही है, उस फॉर्मूले के तहत हम उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपनी, जिसको कहते हैं, और अगर आप देखिए तो पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पार्ट 2 है, उसमें कोई राष्ट्र मतलब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यक्तिगत रूप से जो उनकी सहयोगी पार्टी है, वो शामिल हो पा रहा है। हेमंत सोरेन के केस में वही हुआ था कि उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वो नहीं आए थे, चंपई सोरेन आए। यहाँ पे अखिलेश यादव ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब वो इंडिया अलायंस को लीड कर रहे हैं, और लीड कर रहे हैं तो वो सीटों का भी अब तालमेल की कोई दिक्कत नहीं है। 11 सीट है, वो कम ज्यादा पे जो भी होगा, जिसका भी होगा। और मेरे हिसाब से सीट पे उन्होंने एक 16 प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। 16 प्रत्याशियों में मैं बार बार ये कहता हूँ कि उसमें से एक ही सीट ऐसी है जिसमें कोई कांग्रेस को थोड़ा वो हो सकता है, वो है फर्रुखाबाद की सीट, जहां पे सलमान खुर्शीद साहब लड़ना चाहते थे। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब भी पार्ट एंड पार्सल उस नेगोशिएशन टीम के हैं जो समाजवादी पार्टी से नेगोशिएट कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कारण रहा हो, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब अगर उस नेगोशिएशन टीम में है, तो या तो वो सीट बदली जाएगी या उनको अकोमोडेट किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही, या सलमान खुर्शीद साहब को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया है ये काम, जो भी हो सकता है। अब दूसरी बात आती है जयंत चौधरी।
जयंत चौधरी को 2-4 दिन से ये हर एक के मन में डाला जा रहा था कि जयंत चौधरी जो है वो जाने वाले हैं, जयंत चौधरी जाने वाले हैं। अ, मेरे भी कुछ लोग जो हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, मेरा उनसे 40-40, 50-50 साल पुराना रिश्ता है। तब से बात होती थी तो हर एक एक एवरेज जाट इस बात से आहत था कि भाई ये जो हमें सीट मिल रही है 5 या 7, उसमें से कुछ सीटों पे अखिलेश यादव का ये कहना है कि आप समाजवादी पार्टी के व्यक्ति का नाम ये बताएंगे, आरएलडी के कोटे से आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे उनको इलेक्शन लड़ा दी। इस बात से वो आहत थे। उनका कहना ये था कि भाई हमें कुछ सीटें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम भी इतने दिन से यहाँ लड़ रहे हैं। एक चीज हरदम जयंत चौधरी का याद रखिएगा, अभी तक अजीत जो सिंह साहब थे, जयंत चौधरी के पिता और चौधरी चरण सिंह के लड़के, उनके ऊपर तो ये आक्षेप अजीत सिंह साहब पे लगता था कि वो ढुलमुल थे और एनडीए में चले जाते थे, बार्गेनिंग करते थे, मंत्री बनते थे। लेकिन जयंत चौधरी को अगर आप पिछले 4-5 वर्षों से देख रहे हैं, तो ये वही जयंत चौधरी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन जिस दिन लगा था कि टूट जाएगा, तो पूरे दल बल के साथ उस किसान आंदोलन में व्यक्ति जाके खड़ा हो गया था। इसको स्टेज नहीं चाहिए, लेकिन जो भी उस किसान आंदोलन को जानते हैं उनको पता है कि जो जयंत चौधरी की जितनी ताकत थी, उस समय अजीत सिंह साहब जिंदा थे, ये लोगों ने पूरी ताकत के साथ उस जन आंदोलन के पीछे खड़े हो गए थे और इनकी ताकत दी। दूसरा मैं हादसा इसलिए याद दिला दूं, हाथरस में एक घटनाक्रम हुआ था, एक दलित बच्ची का मतलब उसके साथ उसको फाइनली उसका मार दिया गया था। पुलिस ने तरह तरह के तमाशे किए थे। हाथरस में अगर आपको ये याद हो, ऑपोजिशन के बहुत से लोग जानते रहे, हाथरस भी और लखीमपुर खीरी भी, दोनों जगह जयंत चौधरी ने अपनी तरफ से वहां गए और जो भी संवेदना थी वो की। और एक जगह अगर आपको याद हो, जयंत चौधरी जब लाठीचार्ज हो रहा था, पुलिस बर्बरता से लाठी चला रही थी, जयंत चौधरी भी को बचाने के लिए उनकी पार्टी वाले उनके ऊपर उनको रोक रहे। तो सड़क पे आके लड़ने में जयंत चौधरी ने कोई कोताही नहीं की है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी ये लगता है कि नहीं, जयंत चौधरी का मोर और लेस ये आज सारी पेपर कह रहे हो चलेगा। लेकिन अगर मैं भाई, अच्छा, इसमें अब हम लोगों को कहने में दिक्कत क्या होती है, नीतीश कुमार का कोई भी लॉजिकल कारण आज भी कोई नहीं ढूंढ पाया है कि वो भाजपा के साथ एनडीए में गए क्यों है। इसका कोई कोई लॉजिकल कारण किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए कौन कहां चला जाएगा ये तो बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन मेरे हिसाब से जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे हैं। जयंत चौधरी का अपने जो सीट का जो भी लेन देन होता है, जो थोड़ा खींचतान है, उसमें वो हो सकता है पोस्चरिंग कर रहे हो कुछ सीटें बढ़वाने के लिए, या जो भी है कि जैसा कहा जा रहा है कि उनको सीटें तो दी जा रही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के आदमी आपके सीट पे लड़ेंगे, आपके सिंबल पे लड़ेंगे। उसमें जरूर कुछ बार्गेनिंग की बात हो सकती है और ये बिल्कुल वैलिड बात भी है। अगर वो बार्गेनिंग के लिए इस तरह का प्रेशर डालना है, सभी लोग प्रेशर डालते हैं, तो उसमें कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरी रीडिंग ये है कि जयंत चौधरी वहां से कहीं नहीं जाना। मैं एक और चीज आपको इसलिए बता दूं, जयंत चौधरी की तरफ से कुछ कुछ स्टेटमेंट आने लगे, कांग्रेस को मतलब वो नहीं, उनकी पार्टी के कुछ लोग कांग्रेस को भला बुरा कहने लगे। तो भला बुरा कहने से पहले एक चीज याद रखिएगा, कि जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 उत्तर प्रदेश से 2-3 दिन में के लिए गुजरी थी, तो वो उन इलाकों में से गुजरी थी जो भारतीय लोक दल का बिल्कुल मतलब ठोस उनका इलाका। और वहां पे जो भी उस समय के लोग थे, उनका कहना था कि अभूतपूर्व स्वागत हुआ था उत्तर प्रदेश में 2-3 दिनों में। और उस स्वागत में जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, वो आरएलडी के लोग। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये आप भी अपने लोगों से पूछ सकते हैं, अभूतपूर्व स्वागत हुआ। और आरएलडी के लोग और वहां के जो जाट वो थे, जयंत चौधरी पर्सनली नहीं गए थे, क्योंकि उस समय भारत जोड़ो यात्रा में अभी समाजवादी पार्टी, एक तो उस समय इंडिया गठबंधन बना नहीं था और थोड़ा कम्युनिकेशन संवादहीनता थी दोनों पार्टीज में। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ अलाइन थे, 22 का चुनाव साथ में लड़े थे, उसके बाद राज्यसभा भेजे गए थे, तो थोड़ा शायद मुझे लगता है उनको पॉलिटिकली उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उनके सारे लोग वहां पे, उनको छोड़ के उनके सारे लोग। तो अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे अगर लड़ रही है,
तो पिछली बार ऑपोजिशन को 16 सीटें आई थी। ऑपोजिशन जब मैं बोल रहा हूँ तो उसमें 10 सीटें मायावती जी की, बीएसपी 5 सपा और 1 कांग्रेस है। मैं ये निश्चित होके कह सकता हूँ कि ये तीनों लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पे ठीक तालमेल के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ जाते हैं, तो इस गठबंधन की जिसमें कांग्रेस, सपा और आरएलडी है, इसकी 16 से ज्यादा सीटें आएंगी। 17 आएंगी कि 40 आएंगी, ये आज बताना मुश्किल है, लेकिन 16 से ज्यादा सीटें आएंगी, इसको रोकना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो मेरे हिसाब से जो परेशानियां बंगाल, बिहार, झारखंड में अपने लोगों से जो परेशानियां राहुल गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अलायंस में जो खींचतान देखा है, वो हालांकि वहां खींचतान नहीं था, नीतीश जी चले गए थे, यहाँ पे वो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब यात्रा एंटर कर रही है, तो इन सब लोगों के मिले जुले प्रयास से शायद उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, इसमें मुझे कहीं शंका नहीं। तो अगर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और राहुल गांधी साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, तो उनकी मारक क्षमता तो ज्यादा हो ही जाएगी और बीजेपी की थोड़ी रातों की नींद खराब जरूर करने में कामयाब होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।